अब इस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन डी बी सी के पैरेलल है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है। इसमें बी सी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये डी ई है। दोनों लाइन आपका ये पैरेलल है। अब इसमें ए बी और ए सी को ये लाइन डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये ए बी अपॉन डी बी इजकल टू ए सी अपॉन आपके पास ये ई सी है। तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि सिंस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सिंस ये डी इज पैरेलल टू बी सी। अब यहाँ पर अगर हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से अगर हम ये चलते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं, ईजिली लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ये ई सी। अब इस क्वेश्चंस में हमको ए बी अपॉन डी बी चाहिए और यहाँ से ए सी अपॉन ई सी चाहिए। लेकिन जो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मेरे पास आया है ये ए डी अपॉन डी बी और यही अपॉन ई सी आया। तो यहाँ पर हमको डी बी चाहिए लेकिन ए डी को हटाना पड़ेगा और यहाँ से ई सी चाहिए और यहाँ पर ए ई को हटाना पड़ेगा। तो अब हम इसके लिए जो है दोनों साइड से अगर हम ए बी ए डी और ये डी बी को ऐड कर दें तो ये मेरे पास ए बी आ सकता है और यहाँ से ए ई और ई सी को ऐड करें तो ये हमारे पास ए सी आ सकता है। तो यहाँ पर 1 को दोनों साइड में ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 बोथ साइड्स। दोनों साइड में अगर आप 1 जोड़िएगा न्यूमेरिकल वैल्यू को तो यहाँ से ए डी अपॉन आएगा डी बी प्लस यहाँ से 1 इजकल टू ए ई अपॉन यहाँ से आएगा ई सी प्लस 1। अब यहाँ पर ये सिंपली इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ से आएगा आपके पास डी बी। तो यहाँ से ए डी प्लस ये डी बी इजकल टू यहाँ से ये ई सी अपॉन ए ई प्लस यहाँ से आपके पास आएगा ई सी। अब इसको जो है फर्दर आप जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा ए डी प्लस डी बी को ऐड करेंगे तो ये आपके पास ए बी बाई यहाँ से ये डी बी और ए ई प्लस ई सी को जब ऐड करेंगे तो ए सी आएगा, ए सी अपॉन आपके पास ए सी। तो ये आपके पास ये प्रूव्ड हो गया जो आपका ये क्वेश्चंस कहता है। तो ये क्वेश्चंस आपके पास थेल्स थ्योरम के ऊपर ये डेराइव किया गया है। ठीक है, थेल्स थ्योरम को डिडक्ट कर करके ये आपके पास एक रिज़ल्ट आया है। तो जब कहीं भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो तो इस फार्मूला को भी आप सीधा थेल्स थ्योरम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू।